हेलो फ्रेंड्स, मैं मिर्जा साबिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम दो रेखिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बिना ग्राफ के पता लगाएंगे कि दो रेखिक समीकरणों से बनने वाली रेखाएं कब कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उनसे हमको कितने हल प्राप्त होंगे और कब कब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये हम बिना ग्राफ के आप पता लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम मान लेते हैं कि दो व्यापक रेखिक समीकरण हैं। जिसमें पहली रेखिक समीकरण हमारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रेखिक समीकरण है दो चर में, यानी इसमें दो चर, एक x है एक y है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। और एक दूसरी इक्वेशन में मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन हमारी सेकंड है। ठीक, तो अब ये कोई दो रेखिक समीकरण है हमारी, ये कब प्रतिच्छेद करेगी और कब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, यानी अगर दो रेखाएं है तो उनकी तीन कंडीशन बन सकती है। या तो वे एक दूसरे को कट करे, ये तो कोई दो रेखा है, अगर हम दो रेखाएं ले, या तो एक दूसरे को ये कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर वे एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाए, एक ही रास्ते को इख्तियार करे, एक ही रास्ते को फॉलो करे, तो क्या होगी, इनको संपाती कहेंगे हम। और फिर दो, अगर हम दो रेखाएं ले तो क्या हो सकती है, वे फिर समानांतर हो जाए, ये समांतर हो सकती है। ये तीन कंडीशन बन सकते हैं। कंडीशन ये फर्स्ट बन सकती है, ये सेकंड भी बन सकती है, और ये कंडीशन सी बन सकती है। इनके अलावा और तीन कंडीशन के कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती अगर हम दो रेखाएं ले तो, सिर्फ दो रेखाएं ले तो अगर हमको चेक करना हो कि कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है क्या, तो उसके लिए एक कंडीशन फॉलो करेंगे। अगर वो एक्यूरेट आ गई तो प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है। तो अगर मान लिया जाए मैं a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं आया, यानी मैं बोल रहा हूँ कि x के गुणांक, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक है और सेकंड इक्वेशन में जो x का गुणांक है, इनका अपॉन करूँ, इनका अनुपात निकाल लूँ। और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक है और सेकंड इक्वेशन में y का गुणांक है b2, इनका अनुपात निकाल लूँ। अगर वो बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो हम कह देंगे कि इनसे जो दो, इन समीकरणों से जो दो रेखाएं मिलेगी हमको, वे प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे मान लिया कोई ग्राफ है, ये इस तरह कोई कार्तेतल है ग्राफ, इनसे एक रेखा मिली हमको ऐसी और दूसरी मिली हमको कोई ऐसी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन की रेखा है, ये सेकंड इक्वेशन की रेखा है। इससे हमको एक इक्वेशन मिली, यहाँ पे इन्होंने कट किया, एक जगह कट करेगी ये। ठीक, अगर ये इस बात को फॉलो कर रही है इक्वेशन, तब तो ये प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, यानी हम बिना ग्राफ के बता देंगे कि ये दो इक्वेशन से जो रेखा मिलेगी प्रतिच्छेद करेगी एक जगह। इसी से हमको अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी उनसे हमको अद्वितीय हल मिलेगा। अब अद्वितीय हल का मतलब क्या है? अद्वितीय हल का मतलब है कि इनसे जो x और y के मान मिलेंगे वो सिर्फ हमको एक बार ही मिलेंगे, क्योंकि एक बार कट कर रही है तो एक बार ही मान मिलेंगे हमको x और y के। अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा ना हो, यानी अकेला हो, यानी एक बार ही हमको x और y के मान मिलेंगे। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई प्रतिच्छेद की बात। जब ये फॉलो कर रही हो इसको तो प्रतिच्छेद होगी, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी। अब अगर ये संपाती हो जाए, संपाती, संपाती कब होगी? संपाती तब होगी अगर a1 और a2 जो गुणांक है इनका अनुपात में निकालूँ, वो बराबर आए b1 और b2 का अनुपात निकालूँ, और ये बराबर आए c1 और c2 का अनुपात निकालूँ। यानी अगर मैं इसको इसके अनुपात में रखूँ, इसको इसके अनुपात में रखूँ, इसको इसके अनुपात में रखूँ, और ये बराबर आते चले जाए, तो हम कह देंगे जो इन इक्वेशन से हमको रेखा मिलेगी, इन इक्वेशन से हमको जो दो रेखा मिलेगी वे एक दूसरे पर संपाती होगी, यानी उनका समान पथ होगा। जैसे देखें, ये कोई ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन की रेखा ये मिली हमको, हमने जब इसको ड्रॉ किया, मान लेते हैं, मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ आपको, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी भी रेखा इसी पथ को फॉलो करेगी, संपाती होगी, ये संपाती।
समपथ यानी समान पथ जिनका होगा, ठीक, समान पथ जिनका होगा, ठीक है ना। तो समान पथ, अब समान पथ यानी ये समान पथ है तो ये कितनी, जहाँ से जहाँ तक ये जा रही है वहाँ तक ही एक दूसरे को एक कट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर टिकी है तो कट कर रही है। तो कट करने का मतलब जितनी बार ये कट कर रही है उतने ही हल होगी। अब इनको हम जहाँ तक इनको बढ़ाते जाएंगे वहाँ तक ये कट करती रहेगी। तो इनके क्या हो जाएंगे, अपरिमित हल, अपरिमित हल, अपरिमित हल यानी अपरिमित का मतलब जिनकी कोई लिमिट ना हो, सीमा ना हो, अनलिमिटेड हल, ठीक है ना। अनलिमिटेड हल मैं लिख देता हूँ, अनलिमिटेड हल, अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे हमको इनके, ठीक। कब मिलेंगे, जब A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात इक्वल आ जाए, ठीक है ना गाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सेकंड जो कंडीशन थी वो सोल्व हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, थर्ड कंडीशन बन सकती है कि समांतर हो जाए। अब ये समांतर कब होगी, समांतर कब होगी, थर्ड कंडीशन में समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि A1 और A2 का अनुपात बराबर तो आ जाए B1 B2 के अनुपात के, लेकिन जो C1 C2 का अनुपात है इसके साथ में वो इक्वल ना आए। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तब हम कहेंगे कि इन इक्वेशन से जो हमको दो रेखाएं मिलेगी वे परस्पर समांतर होगी। क्या होगी, यानी देखो ये कोई ग्राफ है, इनसे हमको एक रेखा ये मिली, दूसरी हमको बिल्कुल इसके समांतर यानी इनके बीच में जो गैप है समान अंतर, समांतर मिलेगी। समांतर यानी समान अंतर जिनके बीच में होगा, कहीं तक चले जाइए समान अंतर रहेगा। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समांतर का जो बेस्ट एग्जाम्पल मुझको लगता है रेलगाड़ी की पटरी, ठीक है ना। जो रेलगाड़ी की पटरी होती है कहीं भी आपस में कट नहीं करती, और कट नहीं करती इसका मतलब उन पे सोल्यूशन नहीं होगा। तो यानी कि जब ये कट नहीं कर रही, समान अंतर है, जहाँ तक हम इनको बढ़ाएंगे जहाँ तक भी बढ़ाएंगे ये समांतर ही रहेगी। तो समांतर रहेगी, हमको इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम क्या कह देंगे कि इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इन दो इक्वेशन का कोई हल नहीं है। इसका ये मतलब निकलेगा कि जब ये बात फॉलो हो रही होगी तो हम कह देंगे जो इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपके जो डाउट थे वे क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट कंडीशन में अगर ये मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन में अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यानी कि उसका सिर्फ एक ही हल होगा, ठीक है, यानी एक बार कट कर रही है। अब दूसरी कंडीशन संपाति में क्या है कि तीनों अनुपात इक्वल आ जाए। तो तीनों अनुपात इक्वल आ गए यानी कि वे एक दूसरे पर रेखाएं ऊपर नीचे है, यानी कि आपस में कट कर रही है, जहाँ तक बढ़ाते जाएंगे कट कर रही है तो अपरिमित हल यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगी उसके, ठीक है। और थर्ड है समांतर यानी कि A1 और B1 और A2 B2 का अनुपात तो इक्वल हो, लेकिन B1 B2 और C1 C2 का अनुपात इक्वल ना हो तो दोनों जो इक्वेशन से रेखाएं मिलेगी हमको समांतर मिलेगी, यानी समान अंतर होगा, यानी कहीं भी वे कट नहीं करेंगी, कहीं भी कट नहीं करेगी तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, जिनका हल होगा वे संगत होगी। इसका भी एक हल है, एक हल है तो ये संगत है और ये भी संगत है। जिसका भी एक हो जाए या एक से अधिक हल हो जाए ये संगत होगी, और ये असंगत, इसका कोई हल नहीं है, असंगत, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।